जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम टू चैनल द इन्फॉर्मेशन एजुकेटर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 1.5 और हम आपके लिए लेके आए आज आपके कुछ क्वेश्चन 1.5 के जो कि कुछ बच्चों के लिए थोड़े थोड़े हार्ड लगते हैं और ये थोड़े आपके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनमें ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं होते हैं और थोड़े ही लॉजिकल होते हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आपके 1.5 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ट्रू फॉल्स और टिक द ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स पर ही बेस्ड है। तो हमने आपके लिए पहले भी आपके 1.1 2 3 4 सारी करा दी हैं एक्सरसाइज। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद 1.5 देखना, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने क्वेश्चन और आपके जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर में दिया था उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें कंबाइन करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1.5 आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पहले की भी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपने कर ली होंगी। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो करते हैं इसमें स्टार्ट अपने वो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स के ऊपर, और ट्रू फॉल्स के ऊपर किस किस तरीके से आप देख सकते हैं। आपके पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला अपना पार्ट कर देखते हैं कि हमारे पास है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। क्या ये ठीक है या गलत है? आपने अगर पढ़ रखा है पहले तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा कि है क्या ये, कि ए यूनियन बी, ए में जितने नंबर है उतने ए में दूसरे के नंबर है, तो वो क्या ए के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर कि ए कॉमन ए इज इक्वल टू नल। ये मतलब नल का मतलब वो नहीं हैंड नल, हैंड पंप। ठीक है, ये नल का मतलब खाली, मतलब ब्लैंक, कोई जगह इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हो। ठीक है, तो उसका ये सिंबल होता है नल और एक होता है ये। ठीक है, दो सिंबल इसके लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास है ए कॉमन ए इज इक्वल टू नल। नहीं, बिल्कुल गलत, ये हमारी फॉल्स हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, एक बार और समझा देंगे। अब हमारे तीसरा है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये सिंबल हमारा यूनिवर्सल सेट का है, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट का सिंबल है ये हमारा, ये वाला। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन ए डैश क्या यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारे कोई भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर, वो सारे हमारे यूनिवर्सल में जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा ए कॉमन ए डैश इज इक्वल टू नल डैश, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ कि ए इज सबसेट, ये सिंबल हमें पता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम इसके लिए क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, गलत है? बताओ कि ए सबसेट बी के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। बिल्कुल हमारी कंडीशन ये भी ट्रू है। ठीक है, ट्रू कंडीशन है ये हमारी। और हमारी दूसरी है कि ए सबसेट बी इज, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमन बी इक्वल ए। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? दोबारा देखो कि ए सबसेट बी, ए की जितनी वैल्यू हैं वो बी में आती हैं। और क्या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉमन बी के लिए हम क्या ए लिख सकते हैं? ये भी बात ट्रू है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझाएंगे अभी। ठीक है, पहले हम ये लगा लेते हैं अपने। अब हमारी बात करते हैं ए कॉमन नल। यह भी होता था आपका, ये नल का सिंबल होता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ए कॉमन नल सेट इज इक्वल टू ए, बिल्कुल गलत है हमारी, ये होगी हमारी फॉल्स कंडीशन। और हमारे पास एर्थ पार्ट आता है, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपके लिए भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कभी एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, स्कूल वाले। तो अब समझो भाई इन्हें क्या लफड़ा कैसा है, कि किस तरीके सिंबल किस तरीके में यूज़ हो रहा है। और भाई सिंबल का याद रखना, क्योंकि सिंबल से ही रिलेटेड आपका ये पूरे चैप्टर है। ठीक है, सारे सिंबल का यूज़ है। अब ए यूनियन ए की जितनी वैल्यू है दूसरे ए की वैल्यू, तो हम उन्हें क्या ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारी ट्रू हो जाएगी। हमारी ए कॉमन ए, अब एक ए में हमारी जितनी वैल्यू है दूसरी में उतनी वैल्यू है। अब उनके लिए क्या हम नल लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे भाई नल? नल वाली में हमने क्या बताया कि नल उसमें लिखते हैं जिसमें हमारी कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें तो भाई प्रेजेंट है कि ए कॉमन ए की वैल्यू कितनी, मतलब कुछ और लिख देते। अगर ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट वाला सिंबल ये वाले यहाँ लिख देते तो ये ट्रू हो जाती, क्योंकि ए कॉमन ए पहले ए में और दूसरे ए में जो जो कॉमन है उसे क्या कुछ नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्यों नहीं, उसमें कुछ तो वैल्यू होंगी, कुछ तो अल्फ़ाबेट होंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, और हमारा ऐसे ही तीसरा पार्ट
तीसरे पार्ट में बात करते हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल बात ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमने अभी बताया था कि यूनिवर्सल सेट आपका वो होता है जो भी चाहे अल्फ़ाबेट जितने भी उसमें लिमिटेड दिए होते हैं कि आपके मान लो 1 से लेके 1000 तक ऐसे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट का। यहाँ लिख दे रहा है कि यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 से लेके 1000 तक है, ठीक है। अब यहाँ तक, अब इसके बीच में जितने भी नंबर आए चाहे ए में चाहे यूनियन ए डैश में, वो सारे यूनियन के बराबर होंगे, यूनिवर्सल के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल भाई यूनिवर्सल में सारी वैल्यू आ जाती हैं, चाहे अल्फ़ाबेट ले लो चाहे इसमें जो भी दिया होता है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपका आ जाता है। तो ये यूनियन ए डैश आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, ये आपकी ट्रू है। अब हमारी आती है ए कॉमन ए डैश, क्या हमारा नल के बराबर है? बिल्कुल ठीक है, ये भी कंडीशन हमारी बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हमारे अगले क्वेश्चन 5th पार्ट की तरफ कि ए इज सबसेट बी, ए की जितनी वैल्यू है वो बी में आ रही हैं, पहली बात। और क्या हम इसके लिए फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की जितनी वैल्यू है, आपके पास मान लो 2 सेट हैं, पहला ए है दूसरा बी है। अब ए की जितनी वैल्यू है वो बी में आ सकती हैं, तो हम क्या इसके लिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए यूनियन बी। जब ए की जितना मान लो ए छोटा है और बी बड़ा है, तो ए की वैल्यू जब सारी उसमें आ रही हैं तो हम डायरेक्ट अगर बी लिख देंगे तो उसमें भी तो ए की वैल्यू लिख जाएंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने बी लिख दिया, तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी। अब इसमें कहा है ए सबसेट बी, ए कॉमन बी इज इक्वल ए। अब कहोगे भैया ये गलत हो गया, ये आपने ट्रू क्यों लिखा? भाई सही है, ये भी सही है, लेकिन समझो क्वेश्चन का मतलब समझो कि ए कॉमन वो ए सबसेट बी, ए की जितनी वैल्यू है भाई बताया कि वो बी में आ सकती हैं। अब ए कॉमन बी, ए में और बी में जो भी कॉमन है क्या हम उसे डायरेक्ट ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन चीज निकालनी है ना। अगर मान लो हमारे पास एक बड़ा छोटा सेट है और एक बड़ा सेट है, तो छोटे सेट में जितनी वैल्यू है और बड़े सेट में, तो छोटे सेट और बड़े सेट में जो जो कॉमन होगी, तो हम अगर छोटे वाले सेट की तो सारी वैल्यू ए में, वो बी में तो पहले ही है। अब अगर हम डायरेक्ट ए लिख दें यहाँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि कॉमन में तो वो आ जाती है कि ए और बी की सारी वैल्यू जितनी भी कॉमन है वो लिख दो एक जगह। और हमारी ए की जब हमें पहले ही पता है कि ए की जितनी वैल्यू है वो बी में आ रही हैं, तो हम डायरेक्ट अगर ए यहाँ लिख देंगे तो हमारा वो गलत नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना, ठीक है। समझने की कोशिश करो तभी आएंगे। ये ट्रू फॉल्स हैं, थोड़े बस लॉजिकली हैं और बाकी इजी हैं आपके वैसे। ए कॉमन नल सेट इज इक्वल ए, बिल्कुल गलत, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ए कॉमन नल सेट इज इक्वल ए। अब ये हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर कि ए यूनियन नल सेट इज इक्वल ए। अब मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, एक ए सेट है और दूसरा है नल सेट जिसमें एक भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या डायरेक्ट ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ट्रू फॉल्स ये आ सकते हैं, काफ़ी ईजी है वैसे, बस आपके लिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और बाकी हो जाएंगे। बहुत ईजी वैसे ट्रू फॉल्स दिए रखे हैं, हल्का हल्का कहीं कहीं लॉजिक लगाना है, बस बात वही है। मैंने क्या कहा कि सिंबल जो आपके लिए हमने पहले भी पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, और वैसे चाहें तो और कहीं से पढ़ लो, अपनी बुक से पढ़ लो, लेकिन सिंबल के बिना ये एक्सरसाइज होगी नहीं। और वैसे पूरे चैप्टर ये आपके सिंबल पर ही बेस्ड है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे सिंबल से रिलेटेड हो रहे हैं, तो यार सिंबल पढ़ना तो यार बनता है, ठीक है। तो आपके और क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोई अच्छे हों। जैसे कि एक ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसमें भी आपका लॉजिक टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपके लिए 4 ऑप्शन दिए, एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो उन पहले ऑप्शंस के लिए हम लिख लेते हैं कि ए सबसेट बी, सेकंड ए माइनस बी इज इक्वल नल सेट, और ए कॉमन बी इज इक्वल ए। चौथा ऑप्शन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल बी। टेल मी दीज और ऑल आर कंडीशन आर इक्विवेलेंट और नॉट। सारी कंडीशन बराबर हैं,
एग्जिट करती हैं या नहीं करती हैं, बताओ भाई। सारी कंडीशन के लिए पहले एक बार लेकिन ध्यान से देख लो, तभी जाके समझ में आएगा कि सारी ये आपकी 4 कंडीशन है। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स वाला नहीं है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि दीज ऑल आर कंडीशन आर इक्विवेलेंट और नॉट। भाई देख लो पहले ध्यान से कि ए इज सबसेट बी, ठीक है, इसमें हमें ये पता लग गया ए की जितनी वैल्यू है बी में आ रही हैं। दूसरा कि ए माइनस बी इज इक्वल नल। अब ए माइनस बी का अगर आपको सिंबल का मतलब पता होगा, वो वाला नहीं है भाई, प्लस माइनस वाला नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा भाई अलग होता है। अगर आपको सिंबल वही बता रहे हैं कि सिंबल अगर पता होगा तो ये आप कहोगे ठीक है, और नहीं पता होगा तो कहोगे गलत है, क्योंकि सिंबल का मतलब जितनी वैल्यू ए में प्रेजेंट है उतनी वैल्यू, मतलब नंबर विच प्रेजेंट इन ए बट डू नॉट प्रेजेंट इन बी इक्वल नल, ऐसा नहीं है। ये हमारी ये भी ठीक है कंडीशन, ठीक है, ये ठीक हो ये ठीक हो, मतलब बराबर है कि इसकी भी बात ठीक है, इसकी भी बात ठीक है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की कि ए कॉमन बी इज इक्वल ए, बिल्कुल बात ठीक है। मतलब पहले में हमें पता लग गया कि ए की जितनी वैल्यू है वो बी में आ रही हैं। अब इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि ए कॉमन बी इज इक्वल ए में और बी में जितना कॉमन है उसके लिए ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए यूनियन बी इज इक्वल बी, बिल्कुल ठीक है। अभी भी बताया कि ए की जितनी वैल्यू है और बी की जितनी वैल्यू है, ए हमें पहले पता है छोटा सेट है, वो अपना अंदर चला जाएगा बी के अंदर चला गया, बी बड़ा सेट है, तो हम क्या बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब दीज ऑल आर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमारी इक्विवेलेंट है, एक बार और देख लो और समझ लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये बस थोड़े थोड़े आपके लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं होते हैं ज़्यादा, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है। सिंबल के बेस्ड पर आपके ये क्वेश्चन आते हैं, पहले भी बताया, सिंबल जरूर पता होना चाहिए इन क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन जो किस तरीके के हैं, देखते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए हैं। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें पहला आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट, एक सेट नहीं कहलाया जाएगा। अब कौन कौन सा सेट नहीं कहलाया जाएगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स और द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपके लिए एक बार ये लिख के दिखा देते हैं, तब आपके लिए समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो भाई आपका ये क्वेश्चन लिख गया है, और हमने क्या बताया था अभी कि आपका ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट, जो सेट नहीं है उसके लिए आप टिक करो, जो सेट नहीं है, ठीक है, नॉट ए सेट, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब आपको एक एक ऑप्शन भाई अपना देख लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या ये सेट है, नहीं है? अगर है तो ठीक है, अगला बढ़ो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, क्या ये कलेक्शन है या नहीं है सेट का? है तो आगे बढ़ो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, कलेक्शन है सेट का, नहीं है, ध्यान से सोच लेना, अब ये आपके ऊपर छोड़ दें। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। अब आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके भाई ध्यान से एक एक भाई अपना ऑप्शन देख लो, फिर अपने आप मन में सोच लेना। अब बताने हम जा रहे हैं रियल में, ठीक है। तो आपका जो है 6 वाला ऑप्शन सेट नहीं है, वो सी वाला, C6 नहीं, सी वाला। कैसे सेट नहीं है भैया? क्योंकि इसमें क्या कह रहा, द कलेक्शन ऑफ, अब शुरू से देख लो एक बार समझा दें। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, पता है भाई, ऑल इवन इंटीजर वेदर इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, डेट इज इंटीजर इवन, पता है हमें, सारे इवन इंटीजर का कलेक्शन हम ले लेंगे, एक सेट हो जाएगा हमारा। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, ये भी एक पर्टिकुलर सेट है, इसे भी हम टिक कर लेंगे। ये भी हमारा नहीं, टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें टिक वो करना है जो सेट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डी वाले की। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ कि हमारा ये सेट बनता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर जो 1 से कटे हैं या खुद से डिवाइड हो, ठीक है, लेस देन 20 से जो छोटे हैं वो, बिल्कुल हो जाएगा सेट। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वाले की। अब आपको पता ही लग गया होगा कि कौन सा सेट नहीं है। अब एक बार खुद देख लो, लेकिन पहले
द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमने क्या कहा, सेट किसके लिए कहते हैं, हमने शुरू में बताया था, सेट उसके लिए कहते हैं जो वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड हो। अब मान लो हमें पता है कि हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू। अब कहना भैया ये कहाँ इंग्लिश पढ़ाने लगे, इंग्लिश की बात नहीं है, बात है कि आपके सेट की ये बात है कि ये अगर हमारे वॉवेल्स ये हमारे फिक्स हैं, ये 5 ही हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है। अब ये वर्ल्ड वाइड में आपका सी ऑप्शन एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, हो सकता है किसी की नज़र में वो टैलेंटेड हो लेकिन किसी की नज़र में नहीं हो, तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा सेट नहीं कहलाया जाएगा। कौन सा नहीं कहलाया जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा ये, तो हम इस पर टिक कर देंगे कि ये हमारा सेट नहीं है। इसमें बताना था कि कौन सा एक सेट हमारा नहीं, इस बातों को भाई ध्यान रखना। सेट हमने पहले बताया था जो वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड हो उसके लिए हम सेट कहलाएंगे, वरना और दूसरा कोई नहीं कहलाया जाएगा सेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरफ से। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जो आपका दिया हुआ है बुक में। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके लिए एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है इफ क्वेश्चन हमारा इफ a इक्वल 1 2 3 4 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, जैसे कि a बिलोंग्स टू, a इज नॉट बिलोंग्स टू, वो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू a। क्या ये ट्रू, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। अब दूसरा आपका 3 बिलोंग्स टू a, तीसरा ब्रैकेट में आपका 3 लिखा है बिलोंग्स टू a। चौथा हमारे पास ऑप्शन है कि 3 इज सबसेट ऑफ a। अब बताओ भाई इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू, बताओ कौन सा ट्रू नहीं है। अब ये मत कह देना कि भाई पहला वाला ट्रू नहीं है, ट्रू है, कहीं ऐसा ही तो नहीं कह रहा हो कि ये ट्रू है, ट्रू नहीं है भाई, ये ट्रू है, क्योंकि क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू नहीं कह रहा, ये कह रहा है बिलोंग नहीं करता है 0, ये कह रहा है ना, कि ये समझ लेना कि बिलोंग्स करता नहीं करता है, ये कह रहा है बुक। अब ये कह रहा है कि देखो ये बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये बात ठीक है। अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। अब आपका दूसरा ऑप्शन जैसे 3 बिलोंग्स टू a, क्या 3 a सेट में बिलोंग करता है, आपका करता है। अब बात करते हैं हमने चौथे ऑप्शन की कि हमारा 3 जो है सबसेट a, वो भी ये सिंबल वाला, ये भी हमारा बिलोंग करता है। अब ये देखो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 वो भी सादा अगर ऐसे कहते बिलोंग्स टू a तो हम मान भी लेते, लेकिन इन्होंने ये सिंबल का यूज़ किया है। ये सिंबल आपको पता होगा जब हमने आपसे कहा है कि देखो सिंबल भाई पढ़ो, सिंबल का बहुत महत्व है भाई, 1.5 में सिंबल के ऊपर बेस्ड है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को देख के। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात तो हो रही है, बात करते हैं अपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। जैसे x बिलोंग्स x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x - 1 = 3, क्या ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। बी ऑप्शन हमारा, कि आप और देखते रहो कहीं इनमें से तो नहीं है कोई सा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x² < 20, क्या सी वाला हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 128। अब हमारे डी ऑप्शन कि x
बिलोंग्स टू इंटीजर x इज लेस देन इक्वल 7। अब बताओ इनमें से भाई कौन सा हमारा एक फाइनाइट सेट है, जल्दी जल्दी बताओ कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, टेल मी, जल्द से जल्द, क्योंकि भाई टाइम कम है सबके पास, जल्द से जल्द अपने जवाब दो और जाओ घर। पहला कि x कॉलन x, दो भाई सिंबल, वही बात बार बार कि सिंबल, और हमने ये क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं इस तरीके के, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सारे आपके पहले हो गए हैं, क्योंकि आपको अगर पहले एक क्वेश्चन कर लिया आपने 1.4 तक तो आराम से ये समझ में आ रहे होंगे और आराम से आप टिक कर देंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देखो कि x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x - 1 = 3। अब ये सॉल्व करके देखोगे ये आपकी एक इनफाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट सेट होगा आपका ये, ठीक है। और इसमें हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट बताना, और ये है आपका इनफाइनाइट। अब दूसरा कि x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² लेस देन 20, ये भी आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। ये सारे आपके सॉल्व करने होंगे, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x इज अ फैक्टर ऑफ 120, बिल्कुल ठीक है, यह हमारा फाइनाइट हो जाएगा। इसे भी सॉल्व कर कर देखना। और x कॉलन x अब बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज लेस देन इक्वल 7, अब ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज चल जाएगी, इनफाइनाइट लूप, क्लास 10th में पढ़ी थी हमने इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप, उसी तरीके से ये आपकी इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। अब दो समझ लो कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x जो है 7 से बराबर है या 7 से छोटा है। अब इंटीजर वो आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर। अब जो है बता रहे हैं कि x जो है 7 के बराबर है या 7 से छोटा है, तो 7 से छोटे तो कितने भी पीछे तक चला जाएगा भाई, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये हमारी होगी इनफाइनाइट सीरीज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपके सारे इजी टिक द दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा समझना है। और आपके लिए एक थोड़ा क्वेश्चन लंबा है जो अभी बता रहे हैं, बस क्वेश्चन आपका बहुत लंबा है लेकिन है बहुत इजी भाई। अब आपके देखो दिए 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी। अब ए में कितनी वैल्यू है कि 1 3 5 7 9 और नंबर दिए हुए हैं, सारे सीधे सीधे दिख रहा है। बी में कौन से दिए हैं 0 2 4 6, सी में दिए हैं 7 8 9। अब ये कह रहा है कि आप ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब सारी आपकी जो वैल्यू आ जाए, सभी सेट की वैल्यू आ जाए, वो आपका यूनिवर्सल सेट। अब इन चारों ऑप्शंस में पहचान लो कि कौन सा भाई यूनिवर्सल सेट आप कह सकते हैं। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी पूछा है। तो आप पहला अपना देखो कि हम यूनिवर्सल सेट कैसे, अब हम देखें 1 3 5 7 9 0 2 4 6 7 8 9, इन सबको हम जब एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट किस तरीके से कहलाया जाएगा। तो हमारा ये है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ये नहीं, क्योंकि भाई यूनिवर्सल में 9 भी आएगा, ये नहीं है हमारा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है भैया कर दो, बिल्कुल गलत। क्यों गलत, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया, तो यहाँ 0 नहीं है तो ये भी गलत। अब हमारा 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट, लगा दो भैया, बिल्कुल सब कुछ है, नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारे लिए 0 नहीं दे रखा है। अब इसमें बस हमारे लिए 0 दे रखा है, और आगे ये मत कहना कि 10 तक है, तो ये हो जाएगा 10 इसमें एग्जिट कर जाए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नंबर होते हैं जितने भी वो दे दे, ठीक है। तो हमारे ये भी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपके इजी क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। वैसे और ज़्यादा मुझे नहीं लगता है और ज़्यादा हार्ड होंगे आपके क्वेश्चन, इससे ज़्यादा देख लेते हैं अगर कोई मिले। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 7, नहीं है भी नहीं है हार्ड, सब आपके इजी क्वेश्चन है भाई इसी तरीके से। और देखो हार्ड नहीं है यार क्वेश्चन, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे अभी भी, नहीं है। तो यार बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। और इसी की तरह आपके सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कर लेना है यार, और बचे हुए क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।